नाज़रीन, मैं शुएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक़ में आपका खैर मक़दम है, आपका इस्तक़बाल है। इस शेर के साथ कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे वाक़े का ज़िक्र करूँगा जिसे आप सुन कर के काँप जाएंगे, जिसे सुन कर के रूह काँप उठेगी। यानी ऐसा दर्दनाक वाक़या क्या कोई बच्ची अंजाम दे सकती है? जी हाँ, वही बच्ची जिसे शबनम के नाम से जाना जाता है। जब इस बच्ची ने अपने नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम कर लिए सलीम नामी शख्स से, ये वाक़या है यूपी के अंदर अमरोहा ज़िला के बावनखेड़ी गांव का। शबनम नामी ये बच्ची जब सलीम से नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम कर लेती है और शादी करना चाहती है और उसके घर वाले उससे बिल्कुल राज़ी नहीं होते हैं और वो लोग जो है अपने प्लान को जो प्लान करते हैं वो कर डालते हैं और वो दर्दनाक सानहा और दर्दनाक हादसा रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा में बावनखेड़ी गांव में पेश आता है। 14-15 अप्रैल 2018 की रात में जब ये बच्ची अपने इस सलीम नामी शख्स के साथ, जिससे उसका चक्कर चल रहा था या जिससे उसके नाजायज़ ताल्लुक़ात थे, उसके साथ मिल कर के अपने पूरे घर वालों को कुल्हाड़ी के ज़रिए से मार डालती है, कुल्हाड़ी के ज़रिए से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालती है। कितना दर्दनाक और कितना अफसोसनाक ये वाक़या है। यानी सुन लेना आसान है, बयान कर देना आसान है, लेकिन एक बच्ची अपने वालिदैन को, अपने भाई बहन को, अपने एक छोटे से भतीजे को, भाभी को, सबको मार डालेगी? यकीन नहीं होता है, लेकिन उसने ऐसा किया। बाद में जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि एक जो है नाजायज़ बच्चा भी उसके पेट में परवरिश पा रहा है और सारी चीज़ें जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि ख़ुद इसने सलीम के साथ मिल कर के पूरे घर वालों को मारने का प्लान बनाया था और ये वारदात इसी ने अंजाम दी है। अब तक वो जेल में बंद थी। सन 2008 से लेकर के अब तक वो और सलीम दोनों जो है जेल में बंद हैं, सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब उसको फांसी देने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शबनम के बारे में ख़ास बात यह है जो आपको मैं बतलाता चलूँ, वो ये है कि आज़ाद भारत के अंदर सबसे पहली औरत ये होगी जिसको फांसी दी जाएगी। सबसे पहले ऐसी औरत होगी जिसको फांसी दी जाएगी आज़ादी के बाद से। ये रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। रहम की सारी पिटीशन, रहम की सारी जो मर्सी पिटीशन होती है, सारी पिटीशन खारिज हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। इसी तरह से इन लोगों ने जो पिटीशन डाली थी सदर जमहूरिया के पास, प्रेसिडेंट के पास, उसे भी जो है प्रेसिडेंट ने खारिज कर दिया है। फैसला 23 तारीख को होना था, मंगल के दिन फैसला था इस पे, लेकिन शबनम के वकील ने एक मर्सी पिटीशन गवर्नर के पास भी भेज दी है। यानी शबनम का एक 11 साल लड़का है जो एक उस्मान नामी शख्स जिसकी परवरिश कर रहा है, उसने भी रहम की पिटीशन या रहम की भीख मांगी है अपने वालिदा के लिए। प्रेसिडेंट से रहम की भीख मांगी है और कहा है कि मेरी वालिदा को फांसी ना दी जाए, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। बहरहाल आर्टिकल 72 के अंदर ये इख्तियारात दिए गए हैं प्रेसिडेंट को। हमारा आइन इस बात की इजाज़त देता है आर्टिकल 72 के अंदर कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो फांसी की सज़ा को टाल सकता है, रोक सकता है। लेकिन इस मामले में, शबनम के मामले में, प्रेसिडेंट ने रहम पिटीशन को खारिज कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है दिसंबर 2020 के अंदर। इसी तरह से प्रेसिडेंट ने भी लगभग सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, इसको फांसी देने की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन कल जो फैसला होना था यानी मंगल के दिन, उसमें उसके वकील ने, शबनम के वकील ने एक रहम की पिटीशन गवर्नर के पास भी डाल दी है, जिसकी वजह से मामले को रोक दिया गया है। बहरकैफ इस बात की कवी उम्मीद है ये इंडिया की पहली ऐसी औरत होगी जिसे फांसी दी जाएगी और इसको फांसी देना लगभग तय है, इसलिए कि सारी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं जो उस जेल के अंदर जहां पर इसको फांसी देनी। और वो जल्लाद भी बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है, डेथ वारंट का इंतजार कर रहा है। पूरा जेल इंतजामिया डेथ वारंट का इंतजार कर रहा है। जैसे ही डेथ वारंट आ जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर, ये भी एक वो है रूल है कि जिस दिन भी डेथ वारंट आ जाएगा, यानी जिस दिन ये डिक्लेयर हो जाएगा कि हाँ इसको फांसी देनी है, और डेथ वारंट जिस दिन भी हो जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर फांसी के फंदे पे इसे लटका दिया जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे रुख की तरफ। इसने गलत किया, इसको फांसी दी जानी चाहिए। मैं इस बात की तायद करता हूं कि ऐसे लोगों को माशरे में बिल्कुल रहने की गुंजाइश नहीं है। ऐसे लोगों को बिल्कुल फांसी देनी चाहिए, हैंग कर देना चाहिए, बल्कि और पहले करना चाहिए। सन 2008 से लेकर के अब तक
यानी 2021 चल रहा है, 12 साल का एक लंबा वक्त गुजर गया, उसके बाद अब तक उसको फांसी नहीं दी गई थी और पहले हो जाना चाहिए। क्या वजह है इतनी देर तक हम क्यों इंतज़ार करते हैं, आखिर किस बात का इंतज़ार करते हैं? बस एक अहम मैसेज जो मैं देना चाह रहा हूँ बच्चे और बच्चियों को और वालिदैन से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि माशरे में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, जो अपने नाजायज़ ताल्लुकात बनाते हैं, चाहे वो बच्ची हो या बच्चे हों। मैं बच्चे और बच्चियों से कहूँगा कि आप बिल्कुल खुदा रा अपने आप को संभालें, फॉर द सेक ऑफ गॉड अपने आप को संभालिए, आप अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करिए, अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करिए। जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। ये वक्त का पहिया है, ये वक्त है जो घूमता रहता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी के साथ गलत मत करिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ, किसी और की बहन बेटी के साथ गलत करेंगे तो आपकी बहन बेटियों के साथ भी गलत किया जाएगा। नौजवानों, कान खोल करके ये सुन लो। वालिदैन से कहूँगा, वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की निगरानी करें, देखें आपका बेटा बेटी कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों से इनके ताल्लुकात हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। यानी सारी चीज़ें आपके मॉनिटरिंग में होनी चाहिए। आपका बच्चा भी कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए पेरेंट्स से कहूँगा कि माशरे के अंदर एक अच्छी सोसाइटी को आप जन्म दीजिए, अपने बच्चों को सही तालीम और सही तरबियत दीजिए। इसलिए अगर बच्चे बिगड़ेंगे तो पूरे माशरे को गंदा कर देंगे। मैं आप सबसे ही दरख्वास्त करूँगा कि अपने आप को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए। फिर कोई शबनम, फिर कोई सलीम, फिर कोई राजू, फिर कोई काजल इस तरह से हरकत ना करे जो पूरे माशरे के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए, बल्कि मैं कहूँ पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए नासूर ना बने। अपना ही खून यानी वालिदैन को मार डालना, भाई बहनों को कत्ल कर डालना, भाभी को कत्ल कर डालना, इसी तरह से छोटे बच्चे को यानी छोटा भतीजा, एक साल का 2 साल का जो भतीजा था, इन जालिमों ने नहीं, इन दोनों ने नहीं बख्शा। इस कदर ये अंधे हो चुके थे नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने के बावजूद। मैं यहाँ पर इश्क और मोहब्बत का नाम नहीं दूंगा, इसलिए कि इश्क और मोहब्बत अगर होता है तो ऐसी हरकत नहीं करते ये लोग। इश्क अपने रब से करिए, इश्क अपने गॉड से करिए, वालिदैन से प्यार करिए, वालिदैन से मोहब्बत करिए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, आप एक उसी लिमिट में रहिए। लिमिट से अगर आप बाहर जाते हैं तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी। इसलिए अगर आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, यकीनन हर बच्चा अपने वालिदैन को चाहता है, उनसे मोहब्बत करता है, तो मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि आप अपने वालिदैन के बताए हुए रास्ते पे चलें। अगर आपके वालिदैन कह दें कि बेटा नहीं, वहाँ शादी नहीं करनी है, तो आप मान जाइए। इसलिए कि वो वालिदैन जिन्होंने आपको जन्म दिया, जो इस दुनिया में लाने का ज़रिया बने, वो आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। आपसे मेरी दरख्वास्त यही है कि आप अपने वालिदैन को हमेशा राज़ी रखिए, खुश रखिए। इसलिए कि वालिदैन राज़ी तो खुदा राज़ी, भगवान राज़ी। अगर वालिदैन नाराज़ रहेंगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। चीज़ आए कि आप वालिदैन को ही मार डालें उस एक नए रिश्ते के ताल्लुक़ से, एक नाजायज़ रिश्ता बनाने के लिए, जिस रिश्ते के लिए वालिदैन राज़ी ना हो, आप वालिदैन को मार डालें। कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा ये जुर्म है जिसको शबनम ने किया है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप माशरे को संभालिए, माशरे के अंदर अच्छाई फैलाने का ज़रिया बनिए, बुराइयों से बचिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।